हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड बच्चों, आज का पेपर आपका कैसा गया। ऑलमोस्ट सबका अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो 110% आपका सारा पेपर उससे हो गया होगा, जो भी क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से आए थे। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में टेंशन हो रही है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में 100% कंफर्म टॉपिक्स, मतलब 100% कंफर्म टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं, हम वो करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के ध्यान से देखना और उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमें सबसे पहले करना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम के 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम इसमें से पक्का आने वाला है। इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो या तो एक्सपेंडिचर मेथड से बनेगा, इनकम मेथड से बनेगा, या वैल्यू एडेड मेथड से बनेगा। तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे जो ये क्वेश्चंस आना है इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। मतलब ऐसे कौन से आइटम हैं जो इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। कभी कुछ पॉइंट्स बोल देता है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो ध्यान रखना है इस टॉपिक में कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी है विद रीजंस। अगर आप रीजंस नहीं देंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आप बच्चों याद रखना कि विच आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कौन सा आइटम इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा, तभी जाकर आपको ये मार्क्स मिलेंगे अगर आप रीजन देंगे तो। थर्ड टॉपिक है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। यहां से हमारा ये बनेगा कि जीडीपी के ऊपर कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, प्लस इसके साथ हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि रियल जीडीपी दे रखी होगी, नॉमिनल जीडीपी दे रखी होगी, प्राइस इंडेक्स निकालना होगा या जीडीपी डिफ्लेटर भी निकालना होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिक्स को करते जाना है। एंड वेलफेयर के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा एक्सटर्नलिटी के ऊपर, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा कि एक्सटर्नलिटी जो है वो क्या वेलफेयर से क्या मोटिव होती है, कि अगर हम वेलफेयर कर रहे हैं तो जीडीपी जो हमारी इंक्रीज होती है उससे वेलफेयर होता है, गुड, क्या उससे हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। एक्सटर्नलिटी के कनेक्शन में हमें जीडीपी के बारे में बताना होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम में हमसे पूछ लेता है 3 मार्क्स में कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है इनकम का। तो ये 2 टाइप्स का फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आया था हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आपने सबने पढ़ लिया होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कि एक ही चीज की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाना है ना। अगर एक ही चीज की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमने कहा इसको रिमूव करने के 2 मेथड होते हैं, या तो हम आउटपुट मेथड यूज कर लें, आउटपुट मेथड मतलब वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लें, है ना, वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो। और इसके अलावा या फिर हम यूज कर सकते हैं कि फाइनल आउटपुट यानी फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही काउंट करना। सिर्फ अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही काउंट करेंगे तो जाकर हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, अदरवाइज हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा 6th टॉपिक, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फैक्टर इनकम है, कौन सी ट्रांसफर इनकम है। अब फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमारे फैक्टर्स के थ्रू होती है, बट ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बट हम रिसीट कर लेते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को नेशनल इनकम में ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। ये हमारे 6 टॉपिक हैं और ये 6 टॉपिक मिलकर 10 मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे,
इन टॉपिक को ध्यान से आप करते जाएंगे। एंड अगर हम बात करें यूनिट 2 जो हमारा इस बार आने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये टॉपिक हमारा 12 मार्क्स का रहता है, यानी 12 नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं, 10 नंबर हम नेशनल इनकम में ले सकते हैं, तो 22 दैट मीन्स मोर देन 50% हमारा यहाँ से कवर होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब आपने पढ़े होंगे कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन से? सी, आई, जी, एक्स माइनस एम, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म का सेक्टर, या फिर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हमें चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट पढ़ने हैं एडी के। वो 2 कंपोनेंट कौन से? सी और आई, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आ रहे हैं, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल हमें पढ़ना होता है। और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो बच्चों याद रखना, कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर या सेविंग फंक्शन के ऊपर एक आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और उस न्यूमेरिकल के बेस पर आपको वो आंसर्स देना होगा। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ देना, बिल्कुल भी गलत मत कर देना, क्योंकि यही टॉपिक हमारा ऐसा है जो हमें फुल मार्क्स दिलाएगा। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इसमें से बना तो आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी तो कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की है तो जाकर इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कंजम्पशन फंक्शन जो मैं अभी बता रहा था, लेकिन विद इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर। इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लायर से कैसे हम कंजम्पशन फंक्शन को लेकर आ सकते हैं, यानी कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन की मदद से कैसे हम इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर में पहुंच सकते हैं या इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने हैं इस टॉपिक में से। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। बेटा ध्यान रखना, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद एग्जाम्पल। आपको ये बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है और उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और इसी के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ कैन वी अचीव इक्विलिब्रियम विद यूजिंग एडी एंड एएस अप्रोच। भाई कैसे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं एडी और एएस अप्रोच को यूज करके, और इसमें हम डायग्राम यूज करेंगे या टेबल यूज करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें बोलेगा हम उसी के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को करने लग जाएंगे, क्योंकि यही हमारे हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। या तो वो पूछेगा आपसे एडी और एएस के लिए पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, यानी एडी एंड एएस अप्रोच। सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। दोनों क्वेश्चंस में आपसे या तो डायग्राम पूछेगा या फिर टेबल के थ्रू पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन बी डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब इसमें क्या है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें डायग्राम पूछता है कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, यानी कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है हमें सेविंग कर्व से, और वो कैसे ड्राइव करेंगे वो आपको डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंट डिमांड, और इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। भाई हमारे इकोनॉमी में 2 तरह की डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, पहला डेफिशिएंट डिमांड, सेकंड वन इज एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है और एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड हाउ कैन रिमूव इट, कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए 2 पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो आपको बच्चों याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना है आपको, कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम कैसे डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं या फिर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है आपको। एंड देन लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। मतलब आपको पहले ये बताना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और उस फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है या डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, और उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं इस गैप को, वो डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, प्लस पॉइंट्स के थ्रू समझाना है। तो आपको यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, जिससे अगर वो गलत हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको डायग्राम बना कर देखने हैं, प्रैक्टिस करके देखने हैं, एंड उसके बाद फिर आपको ये पढ़ना है कि कैसे हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके
इन गैप को खत्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक पता चल गए हैं और कौन से टॉपिक हमें सबसे पहले करने हैं ये आपको पता चल गया है। तो ये सारे टॉपिक आप सबसे पहले उठाएंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक बचेंगे वो आप अपना कवर करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो शायद वो एग्जाम में आ गया और आपके वो मार्क्स कट सकते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और ऐसे ही हमें इंडियन इकोनॉमी में भी करना है। लेकिन उससे पहले हमारा अपना टारगेट रहेगा कि आज का जो टॉपिक है या आज का जो दिन है उस दिन में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। कल का जो दिन होगा उसमें हम इंडियन इकोनॉमी खत्म करेंगे एंड देन हम अपने लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए कि किस तरीके से हमें एग्जाम देना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस।